आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री के क्या टाइप्स होते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और लास्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन ट्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए ट्री के ऊपर। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चीजें देखेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट और मूव फर्दर। देखो, सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होती है, ये आपके सामने फिगर आ गया और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेफिनेशन कह रहा है इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड मतलब जो लीफ नहीं है। लीफ कौन कौन से? एफ है। लीफ कौन से होते हैं? जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं। एफ और जी और ई और बी, ये लीफ नोड है। तो ये बोल रहा है एवरी नॉन लीफ नोड, जो भी नॉन लीफ नोड है, एवरी नॉन लीफ नोड कंटेन नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। मतलब जो भी नॉन लीफ नोड है उसमें क्या होंगे? दो चाइल्ड होंगे। लेफ्ट चाइल्ड भी होगा, नॉन एम्प्टी होगा, और लेफ्ट मतलब दो चाइल्ड होंगे। मतलब जो भी हमारे नॉन लीफ नोड है, अब कौन कौन से नॉन लीफ नोड है? ए नॉन लीफ है, सी नॉन लीफ है और डी नॉन लीफ है। ये सब, इनके सब के कितने चाइल्ड होंगे? दो चाइल्ड होंगे। क्लियर? इन सब के कितने चाइल्ड होंगे? दो चाइल्ड। और साफ साफ हाँ, दो चाइल्ड है। इन अदर वर्ड्स, द डिग्री ऑफ एवरी नॉन लीफ नोड विल ऑलवेज बी ट्रू। अगर मैं नॉन लीफ नोड की बात करूं तो सबकी डिग्री टू होगी। देखो, इसके कितने चाइल्ड है? दो चाइल्ड। इसके कितने चाइल्ड है? दो चाइल्ड। और इसके कितना? तो दो चाइल्ड। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री विथ एन लीव्स। अगर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में एन लीव्स हैं, एन लीव्स, एन लीव्स, यहां पे कितने लीव्स हैं? एक, दो, तीन और चार। तो अगर चार लीव्स हैं, विल हैव टू एन माइनस वन नोड्स। तो कितने नोड्स होंगे? टू एन माइनस वन। तो फॉर्मूले में पुट कर, तो टू एन की वैल्यू कितनी निकाली? चार माइनस वन, तो कितना हो गया? सेवन। तो सेवन नोड्स होने चाहिए। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया। तो कंपटीशन के मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और वो बोल रहा है कि अगर हमारे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में एन लीव्स है तो बताओ कितने नोड्स होंगे। तो फॉर्मूला है टू एन माइनस वन। क्लियर? याद हो गया आपको? चलो, बहुत अच्छा। ये बात हो गई, ये हो गया, समझ में आ गया आपको कि क्या होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अच्छा, अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ और चीजें हम लोग समझते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में। और वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की दूसरी डेफिनेशन है, बहुत इजी। वो बहुत इजी डेफिनेशन। अ ट्री इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, एक ट्री को स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहेंगे इफ एवरी नोड, जिसमें हर नोड का हैज आइदर टू चाइल्ड और नो चाइल्ड। यहाँ पे हर नोड के या तो दो चाइल्ड होंगे या तो नो चाइल्ड होंगे। तो हर नोड को देखो, इस नोड का दो चाइल्ड है, हाँ। इस नोड का नो चाइल्ड, हाँ। इस नोड का दो चाइल्ड, हाँ। इस नोड का दो चाइल्ड, हाँ। इस नोड का नो चाइल्ड है, या तो दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड। अब आती है बात, क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? नो। अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक्स कर दिया, क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी? नो। क्यों? क्योंकि इस नोड का एक चाइल्ड है, तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। क्लियर? तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होती है? या तो दो चाइल्ड या तो नो चाइल्ड, दो बच्चे या तो नो बच्चे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आती है बात कंप्लीट बाइनरी ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बता दी। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री को देखो। कंप्लीट बाइनरी ट्री, अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लीव्स आर लोकेटेड एट सेम लेवल डी। अब तुम देखो, सारे के सारे जितने भी लीव्स है सब एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं, डी लेवल पे। डी लेवल मतलब डेप्थ लेवल। हाँ, तो वो एक तो डेफिनेशन ये हो गई। अच्छा, a complete binary tree is a binary tree which contain exactly 2 की पावर l nodes at each level between 0 to d। ये ऐसी ट्री है जिसमें हर लेवल पे 2 की पावर l नोड्स होते हैं। ये कौन सा लेवल है? जीरो लेवल है। तो 2 की पावर जीरो कितना हो गया? वन। तो कितने नोड्स है? एक नोड। बिल्कुल ठीक। ये कौन सा लेवल? वन लेवल। तो 2 की पावर वन कितना हो गया? टू। कितने नोड्स है? दो नोड। बिल्कुल ठीक है। तो हर लेवल पे कितने नोड्स होंगे? 2 की पावर l। ये कौन सा लेवल? टू लेवल। तो 2 की पावर टू कितना हो गया? फोर्थ। कितने नोट्स हो गए? एक, दो। बिल्कुल ठीक। तो दूसरी डेफिनेशन में बिल्कुल ठीक बोल रही है। डेफिनेशन नहीं, ये पार्ट ऑफ डेफिनेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ डेप्थ डी। कह रहा है अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है और डेप्थ डी है तो फॉर्मूला क्या होगा? टू की पावर डी माइनस वन। टू, फॉर्मूला क्या होगा? टू की पावर डी माइनस वन। टू की पावर डी माइनस वन क्या होगा? ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे हमारे ट्री पे। तो टू की पावर डी, वेयर डी इज डेप्थ, माइनस वन। ठीक है, will be a total number of nodes. So the total number of nodes in a complete binary tree will be what? Will be what? Will be 2 की पावर d minus 1. Where, very important, where leaf node will be 2 की पावर d and non leaf node भी d की पावर माइनस वन। 2 की पावर d माइनस वन। अब इस बात को प्रूव करके देखते हैं। चलो, लेट स्टार्ट। अच्छा, अब देखो यहां पे कितना लेवल है? लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करो, टू की पावर डी। डी तो डेप्थ कितना है हमारा? टू ही है ना।
भाई डेप्थ कितना है, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर 3, दैट इज 8, दैट इज 8 माइनस 1, तो कितना हो गया 7। तो देखो कितने हमारे पास नोड्स हैं, टोटल नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका डेप्थ दिया है आपको और बोल रहा है कि बताओ कितने, अगर आपको डेप्थ दिया और कह रहा है बताओ कितने कितने नोड्स होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर डी माइनस 1, दैट इज फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर डी माइनस 1। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मैं लिखता हूं आपके लिए, Tn, that is total number of nodes, will be 2 की power d plus 1 minus 1. This will give you total number of nodes. This will give you total number of nodes. Fine. Okay. Where leaf node will be 2 की power d. So leaf node is 2 and d is 2. 2 की power 2 is 4. See, there are 4 leaf nodes. 1, 2, 3, 4. Fine. Exactly fine. Correct formula. And non-leaf node will be 2 की power d minus 1. That is 2 की power 2 minus 1. That is 3. And there are 3 non-leaf node. 1, 2, 3. Fine. So these are very important things. ये important questions हैं जो आपको competitions में पूछा जाएगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब आपको डेप्थ दिया है तो आपने टोटल नंबर ऑफ, डेप्थ दिया था तो आपने टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिए, डेप्थ दिया तो आपने टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिए। तो दैट इज क्या दिया है, टीएन दिया है, टीएन दिया है तो आपने निकाला कि 2 डी दिया है, 2 की पावर डी प्लस 1, अगर डी दिया है तो आपने टीएन निकाल लिया। अब क्या है, आपको टीएन दिया और डी निकालना है, तो अब दोनों तरफ क्या करो, ये टीएन -1 हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है, टीएन -1 हो जाएगा, -1 इधर आएगा, इधर क्या बचेगा, 2 की पावर डी प्लस 1। फाइन। ओके, अब हम दोनों तरफ लॉग ले लें, ये ले ले log 2, दोनों तरफ ले ले, तो log 2 tn -1, सॉरी ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा log 2 2 की पावर d प्लस 1। अब इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा d प्लस 1 इक्वल टू log 2 tn प्लस 1, क्योंकि देखो log, मैं लिख दे रहा हूं यार, log 2 2 की पावर 5 इज कैन बी रिटन एज 5, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 2, और log 2 2 क्या होता है 1, सेम बेस, तो 1 हो जाएगा। तो वही हमने किया, तो ये क्या बचेगा d प्लस, ये d प्लस 1 इधर ले आए तो log 2 2 बचेगा, तो d प्लस 1। अब फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला इंप्लाइज, फॉर्मूला क्या निकल के आया, d इज इक्वल टू log 2 tn प्लस 1 माइनस 1। तो अगर आपको tn दिया है, अगर आपको tn दिया है तो आप उससे डेप्थ भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला निकल के आया, प्रूफ करके दिखाऊं, देखो tn कितना है आपका, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 7, 4 3 7 दिए हैं, पुट कर लो, तो d इज इक्वल टू log 2 4 3 7 प्लस 1 8 माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हैं, log 2 और 7 और 1 कितना हो गया 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 log 2 2 माइनस 1, log 2 2 कितना होता है 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और देखा आपने डेप्थ कितनी दी आपको 2, तो आपने निकाल दिया ना, तो फाइन। तो एक फॉर्मूला और याद रखिए आप, दैट इज d इज इक्वल टू 2 की पावर log 2 tn प्लस 1 माइनस 1। क्लियर। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कंसीडर अ बाइनरी ट्री हैविंग 63 नोड्स, एक बाइनरी ट्री है उसमें 63 नोड्स हैं, ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिनिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। एक बात बताओ, अगर बाइनरी ट्री में 63 नोड्स हैं, तो 63 नोड्स हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मैं कह रहा हूं मेरी बाइनरी ट्री में 5 नोड है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मेरी बाइनरी ट्री में 5 नोड है, तो अगर मान लो सारे नोड ऐसे हो जाए, तो एक साइड हो जाए सारे नोड, तो कितनी हाइट होगी, 1 2 3 और 4, 4 हाइट होगी ना। तो इसी तरीके से अगर 63 नोड है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 62, तो एच मैक्स मैंने निकाल लिया, एक्स मैक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 62 हो सकता है, भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है 62 हो सकता है, ठीक, अगर एक तरीके से सारी नोट्स बन जाए। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा था टीएन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, टीएन इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 2 की पावर d प्लस 1 माइनस 1। अब टीएन कितना दिया है 63, ठीक है 63, और
अभी तो हमने फॉर्मूला ही पुट निकाल दिया था यार, फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं सीधे से। हमें टीएन दिया हुआ है ना, तो हमने फॉर्मूला अभी क्या निकाला है, ये हमने बैक साइड जाते हैं हम, फॉर्मूला आपने क्या निकाला है, डी इज इक्वल टू लॉग टू टी एन प्लस वन माइनस वन। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला है, डी इज इक्वल टू log 2 tn plus 1, tn that is 63 plus 1 minus 1. This can be written as log 2, 63 plus 1 is 64. 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 log 2 2 माइनस 1, ये log 2 to 1 हो गया, दैट इज कितना हो गया 5। तो एच मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, इतनी तो होगी ही होगी, मतलब 5 हाइट तो होगी होगी। तो डिफरेंस कितना आया, कैलकुलेट द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया 62 minus 5 is what 57, so this is the answer, clear।